अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 साइंस ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म का पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यू उसको देखें। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका डी ऑप्शन सही है, चेंजिंग वाटर इनटू आइस। दूसरा है आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एल एंड एम शेल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है। के में 2, एल में 8 और एम में 1। तीसरा है द एटम हैविंग 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज। इसका बी ऑप्शन सही है, लिथियम। आगे चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम फैसिलिटेट द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इसका बी ऑप्शन सही है, थाइमस। पांचवा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय द वायरस। डी ऑप्शन सही है, कोविड-19। छठा है थ्रो विच ब्लड वेसल इन आवर रिस्ट डॉक्टर चेक्स आउट आवर पल्स। इसका ए ऑप्शन सही है, आर्टरीज। सातवां है द ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज इन द लेरेंक्स इज कॉल्ड। सी ऑप्शन सही है, ग्लोटिक्स। आठवां इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द आयोर्टा यूनाइट्स टू फॉर्म। बी ऑप्शन सही है, स्मॉल आर्टरीज। आगे नौवां है द नेचुरल राइज ऑफ वाटर इन अ मैंगो ट्री इज ड्यू टू। डी ऑप्शन सही है, ट्रांसपायरेशन। आगे 10वां है द स्टाक ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड। डी ऑप्शन सही है, पेट्यूल। अब यही एमसीक्यू उर्दू मीडियम में देख लें। पहला है मंदरजा झैल में से तबीई तब्दीली की शिनाख्त करें। डी ऑप्शन सही है, पानी का बर्फ में तब्दील होना। आगे दूसरा है उसका ए ऑप्शन सही है। आगे तीसरा वो एटम जिसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स हो, तो इसका बी ऑप्शन सही है, लिथियम। आगे चौथा है इसका आपके साथ जो सही जवाब है वो बी है, थाइमस। आगे पांचवें का डी ऑप्शन सही है, कोविड-19। छठे का ए ऑप्शन सही है, आर्टरीज। सातवें का सी ऑप्शन सही है, ग्लोटिक्स। आठवें का बी ऑप्शन सही है, छोटी आर्टरीज। नौवां आम के दरख्त में पानी के कुदरती तौर पर ऊपर चढ़ने की वजह। डी ऑप्शन सही है, ट्रांसपायरेशन। 10वां पत्ते की डंडी कहलाती है। डी ऑप्शन सही है, पेट्यूल। अब हिस्सा 2 में निशाइया सवालात उर्दू और इंग्लिश मीडियम में विद आंसर देख लें। सवाल नंबर 11 का ए पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। उर्दू में एटम में मौजूद ज़रात के नाम लिखें। तो ये 3 नाम आपने लिख देने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी दोनों जवाब आपके सामने है। बी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। राइट द एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर के अंदर फ़र्क भी लिखा हुआ है, और आगे फिर उनके जो कार्बन और फ्लोरीन का एटॉमिक और मैथ नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसको आप याद कर लें, ये आपको 6 नंबर का सवाल आएगा। आगे सी पार्ट है डिफाइन द शेल एंड डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद इट्स फार्मूला। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम में, ये याद कर लें। सवाल नंबर 12 का ए पार्ट है डिफाइन इम्यून सिस्टम। तो इसका जवाब भी आपके सामने है। बी पार्ट है हाउ डज द अडैप्टिव इम्यूनिटी डेवलप इन एन इंडिविजुअल एक्सप्लेन। तो ये 4 नंबर का सवाल है, इसका जवाब भी उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो सी पार्ट है वो है राइट एनी 4 वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाओगे कोई से 4 तरीके लिखे, ये 6 लिखे हुए हैं, कोई से 4 याद कर लें। आगे सवाल नंबर 13 का ए पार्ट है डिफाइन आर्टरीज, और दूसरा है राइट द नेम्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, और तीसरा है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स। इन सब के जवाब आपके सामने, ये आप याद कर लें। और इसी के साथ ही आज की वीडियो मुकम्मल हुई, ये पेपर भी खत्म हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।